छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष 2023 के नवंबर महीने में ड्यू है, लेकिन एक वर्ष पहले से ही छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। न सिर्फ स्थानीय लोगों में, देश के अन्य प्रदेशों में रहने वाले लोग भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर और छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर काफ़ी उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं। जिन किसी से भी मेरा खुद का इंटरेक्शन होता है, वो चाहे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, झारखंड में है, कहीं भी हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य अभी क्या है। क्या भूपेश बघेल, पॉइंटेडली जानना चाहते हैं वो, कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रिपीट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में इतनी उत्सुकता क्यों है लोगों की, आइए इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 2018 के विधानसभा चुनाव में एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया। 90 विधानसभा सीट में 68 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई और जो रूलिंग पार्टी थी बीजेपी, जो 3 बार से शासन में थी, वो 15 सीटों पे सिमट कर आ गई। गौर करने की बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने के बाद लोकसभा का जनरल इलेक्शन होता है 2019 में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, उसमें से 9 लोकसभा सीट जीत जाती है। हालांकि 2014 में बीजेपी 10 लोकसभा सीटों में जीती थी छत्तीसगढ़ से। एक ही सीट उसे गंवाना पड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में। यह भी अप्रत्याशित था, क्योंकि जितनी भारी हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, और उसके कुछ ही महीने के बाद 9 सीट जीत लेना 11 में से, ये भी अप्रत्याशित था। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है बैकफुट पे है, लेकिन जीत गई बीजेपी। तो इस वजह से भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा का जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कहाँ तक उसके अगले वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगी उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। और विधानसभा का ये चुनाव 2023 में तब हो रहा है जबकि छत्तीसगढ़ के साथ साथ 2 और भी प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो 2 कांग्रेस शासित प्रदेश राज्य जो हैं वो विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, तब जबकि कुछ ही दिनों के बाद मदर ऑफ ऑल इलेक्शन लोकसभा चुनाव है। तो ये नतीजे कहाँ तक लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा होंगे, जाहिर है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो क्या यह पहली बार होगा जब मोदी वर्सेस बघेल, मतलब मोदी मॉडल वर्सेस बघेल मॉडल, इस पे चुनाव लड़ा जाएगा? इसमें भी लोगों का एक इंटरेस्ट है। साथ साथ लोगों में यह भी इंटरेस्ट है कि जो चुनावी राजनीति में अभी तक कांग्रेस जो विधानसभा में उपचुनाव जीती है, उस उपचुनाव जीतने के पीछे क्या कारण थे? सामाजिक कारण था, सरकार का परफॉर्मेंस था, या भूपेश मॉडल के बारे में चर्चा हम लोग आने वाले समय में करेंगे कि ब्रांड भूपेश क्या है। लेकिन एक बात जो लोग अभी पूछते हैं, वो एक इनका स्लोगन था जो चुनाव में आने के पहले इन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गुरुवा गुरुवा बारी। तो लोग ये जानना चाहते थे कि ये जो स्लोगन था ये क्या था, ये धरातल पर कहाँ तक आया है। जो रूरल इकोनॉमी की बात इन्होंने ये करते थे वो कहाँ तक आया, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी चुनाव में तो मत जनता को देना है। तो आपकी बातें जनता तक कहाँ तक पहुंची है,
इसके बारे में तो चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। लोगों का ये मानना है कि 5 उपचुनाव तो जीत गए, तो ये 5 उपचुनाव जीतने के पीछे का क्या कारण था, इसमें भी लोगों की आवश्यकता है। तो सरकार की जो नीतियां रही हैं वो नीतियां धरातल पे कहां तक आई हैं, उसकी चर्चा हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन लोगों का एक और भी जो सबसे अहम प्रश्न है वो ये है, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में है, जो कि जब से शासन में आए हैं एक पावरफुल लीडर के रूप में उभरे हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और साथ साथ कांग्रेस भी इन्हें देश के अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव में इनको बढ़ चढ़कर इनकी भूमिका रखी है। इनके बहुत से स्कीम जैसे गोधन न्याय योजना को कांग्रेस अन्य विधानसभा क्षेत्रों चुनाव में भी, अन्य प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में इनकॉर्पोरेट की अपने मैनिफेस्टो में। हिमाचल प्रदेश जहाँ की कांग्रेस इस बार जीती है विधानसभा चुनाव में, वहाँ ये कांग्रेस के प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे, कई जगह ये प्रभारी रहे हैं। उतना ही नहीं, प्लेनरी सेशन जो कांग्रेस का है वो भी यही होने जा रहा है। अब ये एक और भी बात है कि फिलहाल तो कांग्रेस राजस्थान में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ को चुना गया है। जाहिर है कि कांग्रेस लीडरशिप जो है, हाईकमान जो है भूपेश बघेल में ज़्यादा राजनीतिक कुछ ना कुछ अलग देख रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को चुने हैं। तो इन सारी बातों पे लोग हमसे पॉइंटेडली बात करते हैं, पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, कौन सरकार बनाएगा, बीजेपी इंप्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरह अगर हम जो उत्सुकता आ रही है लोगों के बीच, विशेष करके प्रदेश के बाहर से, यह एक बहुत ही अच्छी बात है। एक जनतंत्र के लिए, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए यह एक बहुत ही अच्छी बात है। और विशेषकर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोग इस बात पे गर्व जरूर करेंगे, उन्हें खुशी जरूर होगी कि इतनी उत्सुकता यही प्रूव करती है छत्तीसगढ़ इज ए स्टेट दैट काउंट्स, छत्तीसगढ़ माने रखता है। आने वाले दिनों में हम चुनाव, देश की, राज्य की जनता, यहाँ की स्कीम्स और भी कई अन्य विषयों पे हम बात करेंगे। अगर आप अपनी तरफ से मुझे कुछ सुझाव देना चाहें तो वेलकम है, स्वागत है, आप जरूर हमें सुझाव दें। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।